हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आज के दिन जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग ठंडा या जूस वगैरह लिया करिए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। खाने पर कम ध्यान देकर जूस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी स्वस्थ रहेंगे। माजा वगैरह, स्प्राइट वगैरह ये सब लेते रहिए, और पानी वगैरह सब बढ़िया से, ग्लूकोज वगैरह सब लेते रहिए। नहीं तो गर्मी का बहुत तेज़ है। ये मई महीना जो है गर्मी का ही दिन होता है, बहुत तेज़ गर्मी है। और चारों तरफ रोड वगैरह बन गया है, इसलिए पेड़ पौधे सब कट गए हैं, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। तब ये सब विराम लेते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो if angle of triangle is equal to the sum of the other two angle, then the triangle is। ये चारों विकल्प हमारा दिया हुआ है। अब विकल्प पे फोकस कर लेते हैं। पहले विकल्प क्या कह रहा है और क्या हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एन आइसोलेटरल ट्रायंगल, तो आइसोलेटरल ट्रायंगल की परिभाषा हम जानते हैं, डिफिनेशन जानते हैं। इसके मतलब होता है कि दो लाइन आपस में बराबर है तो आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है। जिस एंगल के दो लाइन बराबर आपस में होता है ट्रायंगल के, तो उसे हम आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं। फिर बी वाला है एन ऑप्टस ट्रायंगल। ऑप्टस ट्रायंगल जो होता है ये 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं ऑप्टस ट्रायंगल होता है। इस शॉर्ट में वीडियो हम डाल दिए हैं। जब बच्चा जो है 90 डिग्री में होता है तो राइट हो जाता है। जब इससे ज़्यादा आगे थोड़ा सा और दिन भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ऑब्ट्यूस हो जाता है। वो थोड़ा सा ईगो आ जाता है उसके अंदर, तो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है। तो उसमें हम शॉर्ट में हम बताए हैं, ईगो जब आ जाता है तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। सी वाला है इसी तरह एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमारा सी है, ये इसके जो है ट्रायंगल के इसमें तीनों भुजाएं जो आपस में 60 डिग्री होती हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। हमारा सी विकल्प में ये कहा गया है। और इसके बाद डी में हम ये राइट ट्रायंगल वो होता है जो ट्रायंगल के किसी एक भाग को 90 डिग्री होता है तो हमारा राइट एंगल होता है ट्रायंगल के। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव कर ले तो क्वेश्चन हमारा वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, कोई एक एंगल है, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल के ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। ट्रायंगल एंगल को कोई दो भाग एक भाग के बराबर है। क्वेश्चन देख लीजिए, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के कोई एक भाग है, सम ऑफ द अदर टू एंगल, दो एंगल के बराबर है। तो मान लीजिए हमारा एंगल है हमारा ए बी ए सी हमारा है, तीन एंगल है हमारा, एंगल के तीन भाग हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि किसी एक एंगल के सम के बराबर दो एंगल हैं। तो जैसे एक एंगल हमारा एंगल ये हो गया इक्वल टू बी प्लस सी। ए एंगल जो है ट्रायंगल बी और सी के बराबर है, बी सी के बराबर। अब तीनों को अगर हम एंगल को हम सम कर लेते हैं तो हमारी एक प्रॉपर्टी और रहेगी ए एस पी। तो एंगल वन एंगल ए बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, तीनों एंगल को अगर सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री होता है। तो उसको कहेंगे ASP। मतलब ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिखेंगे यहाँ पर। जहाँ पर A प्लस B प्लस C तीनों को ऐड करने पर हमारा 180 आएगा, तो उसको लिखेंगे ASP। अब इसको पुट कर देते हैं इसमें, A प्लस BC की वैल्यू ये हमारा इसमें पुट कर देंगे, ये वाला। तो ए प्लस बी सी की जगह हम लिख देंगे ए इक्वल टू 180 हो जाएगा डिग्री। ए जुड़ गया तो हमारा 2a हो गया इक्वल टू 180 डिग्री।
2 से कैंसिल हो गया, 2 छक 18, इसको 60 नहीं 2 9 18 सॉरी 2 9 जाए 80 और 0, तो 90 डिग्री ए इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री, अब हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार राइट एंगल हमारा बन रहा है। राइट एंगल कोई तीन एंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल से एक एंगल जो हमें मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है जो हमारा 90 डिग्री है, तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल। तो विकल्प हमारा डी सही है। अब इसके अनुसार बाकी सब मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आइसोलेटरल है, ये दूसरा है, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी है, एंड क्वाड्रेटर एंगल ये भी अलग, तीनों अलग हैं, तीनों की परिभाषा पहले बता चुके हैं। इसके बाद राइट एंगल है, तो राइट एंगल हमें मिल गया, ए की वैल्यू हमारा 90 डिग्री मिल गया, तो हमारा ये विकल्प डी सही है। तो एक्सरसाइज 1.6.1 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हाँ, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच ऑफ द दिस इक्वल एंगल इज। तो हम विकल्प इसमें नोट कर ले, विकल्प नहीं नोट किया गया है। तो विकल्प में हमारा है, ए विकल्प है 37 हाफ, बी है हमारा 52 हाफ डिग्री, सी हमारा है 72 हाफ डिग्री, और डी हमारा है 75 डिग्री। अब हमारा विकल्प दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल हम पहले बनाते हैं। ट्रायंगल बन गया, इज 1 एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अब हमारा ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं, लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारा ये इसकी वैल्यू हमारा दिया 105 डिग्री। इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, दिस आर इक्वल एंगल। तो कहा जा रहा है जो 2 अपोजिट एंगल, इस मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारा 2 एंगल ए है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल ये बन रहा है। तो सपोज कर लेते हैं ए है, इसका वैल्यू ए है, इसका भी ए है, सम है क्योंकि आपस में, तो सम इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके बराबर है। दिस इक्वल एंगल इज, अगर इसके ये बराबर है मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, इस चारों विकल्प में क्या आएगा। तो पहले हम करेक्ट हल करते हैं। तो हमारा एक्सटीरियर, हमारा इंटीरियर एंगल हमारा ए प्लस ए, मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है 105 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू sum of 2 interior angle, sum of 2 interior angle is equal to exterior angle। तो exterior angle हमारा 1.5 दिया है, और इसका हम सम कर लेते हैं, दोनों एंगल का आपस में सम कर लेते हैं, तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल करेंगे, चलिए इसको कैंसिल ना करके यहाँ पर ना कैंसिल करें, तो a इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। इसके बाद हाफ में दिया हुआ आंसर, तो हाफ हम लिख देंगे। तो हमारा ए इक्वल टू 52 हाफ डिग्री, ये हमारा आंसर है। तो आंसर है 52 हाफ, क्या है आंसर, ये हमारा विकल्प बी सही है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।
सबसे पहले इसमें देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए इंटीरियर एंगल 105 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल ईच ऑफ द इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल और फिर यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल का ट्रायंगल बनाया गया, एक्सटीरियर एंगल हमारा इसको ड्रा करा गया आगे बढ़ा के, ताकि हमें एक्सटीरियर के निकालना है तो आगे बढ़ाएंगे तभी हम एक्सटीरियर निकाल पाएंगे। अपोजिट एंगल कहा जा रहा है इसमें, टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमारे ए अपोजिट एंगल हो गए, सम करेंगे इसको, तो किया गया इसमें दीज आर इक्वल। इसके बाद इक्वल एक्सटीरियर एंगल दोनों इक्वल करके हम क्वेश्चन को निकालें। तो इसी के साथ हमारा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप लोग थ्योरी पर या डिफिनेशन पर जो है इस चैप्टर के लाइन्स एंड एंगल में बहुत ध्यान दीजिए, तभी हो पाएगा, तभी क्लियर हो पाएगा कंसेप्ट। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। बाकी टेक यू, सेफ यू, बाय बाय।